मूवी की स्टार्टिंग में हमें हमारे हीरो रकू के बचपन का सीन दिखाया जाता है कि जब वो छोटा था उसने अपनी ही एज की एक लड़की को अपने एक पेंडेंट की की देकर उससे प्रॉमिस किया था कि जब हम बड़े हो जाएंगे और मिलेंगे तो तब हम इस पेंडेंट को ओपन करने के साथ साथ एक दूसरे से शादी भी कर लेंगे। अब यही सपना रकू देख ही रहा होता है कि उसे एक गार्ड जगा देता है और इस बात से उसे अपने गार्ड पे बहुत गुस्सा आता है। रकू एक गैंगस्टर का बेटा होता है लेकिन वो खुद को गैंगस्टर कहलाने के हक में नहीं होता। वो बस एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारना चाहता है। अभी जब वो स्कूल जा ही रहा होता है कि उसे डैड कहते हैं कि आज स्कूल से आकर मेरी बात सुनना, मैंने तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब रकू के गार्ड्स जब उसके पीछे स्कूल आने लगते हैं तो वो उन्हें कहता है कि अब स्कूल में तो मेरी जान छोड़ दो। उन्हें दूसरे ग्रुप के गैंगस्टर्स का नाम लेकर उन्हें डरा के वहाँ से भगा देता है। अब स्कूल से वो लेट हो चुका था तो फिर जल्दी से वो स्कूल का गेट क्लोज होने से पहले अंदर जाने की कोशिश करता है और वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो ही जाता है। तभी हम इस मूवी की फीमेल लीड चिटोगी को देखते हैं। वो भी लेट होने की वजह से कूद कर गेट के अंदर आने लगती है। तो इसी दौरान ही वो हमारे क्यूट से हीरो रकू के सर में अपना घुटना मार देती है, जिसकी वजह से वो तो धड़ाम से नीचे गिर जाता है और वो उसे सॉरी बोलती वहाँ से चली जाती है। अब टक्कर लगने से रकू का पेंडेंट खो गया था तो फिर उस वक्त उसकी क्लास की एक लड़की जिसका नाम ओनोडेरा होता है वो उसे उसका पेंडेंट देती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रकू का ओनोडेरा पर सीक्रेट क्रश भी है। उसे लगता था कि बचपन में जिसे उसने की दी थी वो ओनोडेरा ही थी। खैर क्लास में भी वो चोरी चोरी उसे ही देख रहा होता है। तभी टीचर सबको अपने स्कूल में आई एक न्यू स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाती है जो कि चिटोगी होती है। उसको देखकर तो रघु सबको बताता है कि ये तो वही लड़की है जिसने मुझे आज हिट किया था। फिर रघु उसके पास आता है और उससे फाइटिंग करने लगता है और इसी दौरान ही वो उसे गोरिल्ला कह देता है। ये सुनकर तो चिटोगू को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे उठाकर दूर फेंकती है। उसकी ये हालत देखकर तो पूरी क्लास उस पर बहुत हंसती है। फिर जब रघु घर पहुंचते हैं तो तब डैड उसी का वेट कर रहे थे। फिर यहाँ पर वो उसे अपने एक राइवल ग्रुप के बारे में बताते हैं कि हमारे बीच बहुत जल्द ही जंग होने वाली है और फिर यहाँ पर तो खून की नदियाँ बहेंगी। और वो उसे कहते हैं कि अब सिर्फ तुम ही इस जंग को रोक सकते हो, तुम्हें बस एक काम करना होगा। तो रघु उन्हें कहता है कि ठीक है, अगर उस काम को करने से जंग को रोका जा सकता है तो मैं फिर करने के लिए तैयार हूँ। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें बस राइवल ग्रुप की बेटी से फास्ट लव करना होगा और उस राइवल ग्रुप की बेटी कोई और नहीं बल्कि चिटोगी होती है। ये दोनों तो पहले ही एक दूसरे के खून के दुश्मन होते हैं। अब भला ये कैसे एक दूसरे से फास्ट लव कर सकते थे। लेकिन जब ये दोनों अपने अपने गैंगस्टर्स के बीच की फाइट को देखते हैं तो फिर इन दोनों के पेरेंट्स सबको बताते हैं कि अब फाइट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके बच्चे अब एक दूसरे से लव करते हैं। अब जंग से बचने के लिए वो दोनों भी अपने कपल होने का नाटक करने लगते हैं। ये देखकर तो फिर दोनों ग्रुप्स खुश हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे चिटोगी रोको से मिलती है और वो उसे कहती है कि अब हमें डेट पे भी जाना होगा ताकि ये जो गैंगस्टर्स हमें फॉलो कर रहे हैं इन्हें पता चले कि हम नाटक नहीं कर रहे हैं। वो दोनों जहाँ भी जाते हैं वहीं पर ही गैंगस्टर्स भी उनके पीछे ही जाते हैं। फिर वो दोनों जब रेस्टोरेंट पर खाना खाने जाते हैं तो वो देखते हैं कि गैंगस्टर्स ने भी अभी भी उन पर नज़र रखी हुई थी। फिर जब वो दोनों मूवी देखने के लिए जाने लगते हैं तो तब उन दोनों के बीच फिर से फाइट हो जाती है। रकू कोई और मूवी देखने को कहता था जबकि चिटागो कोई और। फिर वो दोनों एक रोमांटिक मूवी देखने का डिसाइड करते हैं और जब मूवी देखते हुए चिटागो सो गई होती है तो तब उनके गार्ड्स रकू को उसे किस करने का कहते हैं। जब बेचारा उसे किस करने लगता है तो तब चिटोगी की आंख खुल जाती है और वो उसे इस हरकत करने पर जोर का मुक्का मार देती है। वो दोनों फिर से टॉम एंड जेरी की तरह फाइट करते जा रही होते हैं कि तभी रास्ते में
ही कुछ लड़के चिटोगी को छेड़ने लगते हैं। तो चिटोगी जब उन्हें सबक सिखाने लगती हैं तो रघु उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वहाँ से लेकर भाग जाता है और साइड पे जाके उसे समझाता है कि हमें उन गैंगस्टर्स की तरह फाइट नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्यार से और मोहब्बत से रहना चाहिए। उसकी ये बात चिटोगी के सीधे दिल पे लगती है। तभी वहाँ पर उनके गार्ड्स भी आ जाते हैं और वो दोनों ये सोचने लगते हैं कि अब हमारा ये फॉल्स लव कहीं स्कूल में ही ना एक्सपोज हो जाए। और वही होता है जिनका उन्हें डर था। स्कूल में सबको उनके लव का पता चल जाता है और सब उनको कांग्रेट्स कह रहे होते हैं। ओनोडेरा तो ये सुनकर सैड हो जाती है। अब बेचारे रकू को भी गैंगस्टर्स गार्ड के डर से उनके सामने झूठ बोलना ही पड़ता है कि हाँ हम लोग लवर्स हैं। अब ये गार्ड्स तो हर वक्त चिटोगी के साथ तो रहते थे, इस वजह से वो आज तक अपने फ्रेंड्स भी नहीं बना पाई थी। जब एक लड़का उसे प्रपोज करने आता है तो तब एक गार्ड तो उसे पकड़कर हवा में लहरा देता है कि तुम्हारी हमारी प्रिंसेस को प्रपोज करने की हिम्मत कैसे हुई। अब फ्रेंड्स ना होने की वजह से चिटोगी काफ़ी सैड होती है। तो ये बात रकू नोट कर लेते हैं और वो उसे फ्रेंड्स बनाने का कहता है। चिटोगी ने फ्रेंड्स बनाने वाली बात जिस डायरी में लिखी होती है वो उसकी क्लासमेट्स देख लेती हैं। तो यहाँ पर ओनोडेरा उसकी फ्रेंड बनने के लिए मान जाती है। ये सुनकर तो ना सिर्फ चिटोगी खुश होती है बल्कि रकू भी स्माइल करने लगता है। फिर बाद में टीचर सबको फिर से एक ट्रांसफर स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर की बेटी होती है और यहाँ पर वो अपनी असिस्टेंट के साथ आई होती है। और फिर जब वो यहाँ पर रकू को देखती है तो वो तो एक्साइटेड होकर उसके पास जाने लगती है। एक लड़का समझता है कि ये मेरे पास आ रही है, लेकिन वो तो रकू के पास आकर उसे हक कर लेती है। ये देखकर तो उस बेचारे का दिल ही टूट जाता है और ये देखकर तो ओनोडेरा और चिटोगी भी काफ़ी सरप्राइज होती हैं। और ये लड़की पता नहीं कैसे रघु को जानती थी और उससे लव करती थी। और जब उसे पता चलता है कि रघु को तो कोई और लड़की पसंद करती है तो ये सुनकर तो वो सैड हो जाती है। फिर चिटोगी का गार्ड रघु को छत पर आने को कहता है और फिर ऊपर जाकर रघु की उसके हाथों शामत आई होती है कि वो हमारी प्रिंसेस को लाइक नहीं करता है। लेकिन रघु उससे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं तो चिटोगी को लाइक करता हूँ। और यहाँ पर हमें ये भी फील होता है कि जैसे चिटोगी के दिल में उसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो चुकी हैं। और वो गार्ड तो हमारे क्यूट से हीरो के पीछे ऐसे ही पड़ जाता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हमारी प्रिंसेस को लाइक नहीं करते हो। और इसी दौरान ही रघु बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और सीधा पानी में गिरता है। फिर चिटोगी पानी में कूदकर उसकी जान बचाती है। फिर बाद में रघु उसे अपनी यूँ जान बचाने पर थैंक्स कहते हैं और अब वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। यहाँ पर रघु जब पेंडेंट देख रहा होता है तो चिटोगी के पूछने पर वो उसे बताता है कि ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और इसकी की जिस लड़की के पास है मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उससे शादी करूँगा। फिर वो दोनों जब स्टडी करने जा रहे होते हैं तो तब उन्हें पता चलता है कि उस प्लेस पर ना सिर्फ उनके गार्ड्स आए हुए हैं बल्कि टाचिबाना भी अपने गार्ड्स के साथ वहीं पर आई होती है। फिर इतने में ओनोडेरा भी वहाँ पर आ जाती है। जब ये चारों स्टडी कर रहे होते हैं तो तब चिटोगी काफ़ी बोर होती है। तो फिर रघु उसे एक प्लेस पर लेकर आता है और उसे रूम का डोर ओपन करते ही उन्हें कोई अंदर धक्का दे देता है और उस रूम को लॉक कर देते हैं। और ये किसी और का काम नहीं बल्कि रघु के गार्ड्स का था। और यहाँ पर रघु को पता चलता है कि चिटोगी को अंधेरे से डर लगता है। तभी चिटोगी का गार्ड धक्का मारकर डोर तोड़ता है। तो उस वक्त ये दोनों जो दरवाजे के साथ खड़े थे एक साइड पर एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। ये देखकर तो उस गार्ड से बर्दाश्त नहीं होता और वो तो बेहोश हो जाता है। और इन्हें इस तरह तो ओनोडेरा और टाचिबाना भी देख लेती हैं और उनसे एक्सक्यूज़ करती हुई साइड पे चली जाती हैं। और फिर हमें पता चलता है कि बचपन में जिस लड़की को रघु ने की दी थी वो कोई और नहीं बल्कि ओनोडेरा थी और वो भी बचपन से लेकर आज तक उसे पसंद करती आई थी। फिर स्कूल में एक फेस्टिवल आने वाला होता है तो उनका एक क्लासमेट पूरी क्लास से मशवरा मांगता है कि हमें इस फेस्टिवल पर क्या परफॉर्म करना चाहिए। तो ओनोडेरा उन्हें रोमियो एंड जूलियट की स्टोरी पर ड्रामा करने को कहती है और ये आइडिया सबको बहुत अच्छा लगता है। अब टाचिबाना का इरादा खुद जूलियट बनने का था तो वो सबको रघु को रोमियो बनाने को कहती है। और जब जूलियट के बारे में डिसाइड करने की बारी आती है तो तब चिटोगी को जूलियट बनने को कहा जाता है जो वो खुशी खुशी बनने के लिए तैयार हो जाती है। फिर सब लोग कहीं घूमने भी जाने लगते हैं। यहाँ पर रघु और चिटोगी खुश होते हैं
कि शुक्र है गार्ड्स हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो तो उनसे पहले ही होटल पहुंचे होते हैं। ये देखकर तो रकू और चिटोगे की शक्ल देखने वाली होती है। फिर एक गेम में जाते हुए रकू और ओनोडेरा को हाथ पकड़ने का मौका मिलता है, लेकिन इससे पहले कि वो हाथ पकड़ते एक स्टूडेंट उन्हें आकर बताता है कि चिटोगे खो गई है। तो रकू फिर उसे ढूंढने जाने लगता है। चिटोगे अंधेरे से डरकर एक जगह पर बैठी होती है, तो रकू उसे ढूंढ निकालता है, जिस पर चिटोगे उसे थैंक्स कहती है। फिर रकू को पता नहीं चलता और वो लेडी इस बात में चला जाता है और ये सारा किया धरा चिटोगे के गार्ड का था। और चिटोगे उसे लेडीज बात में देखकर काफ़ी सरप्राइज होती है। इतने में बाकी गर्ल्स भी वहाँ पर आ जाती हैं, तो वो उसे फ़ौरन से छुपाने लगती हैं और बाकी गर्ल्स का ध्यान बटाकर वो रकू को वहाँ से बाहर निकालने में कामयाब हो ही जाती है। फिर बाद में रकू उसे आज गर्ल्स की खुद से बचाने के लिए थैंक्स कहता है। फिर बाद में ताचिबाना जब ओनोडेरा के पास एक की देखती है, तो वो उससे पूछने लगती है कि ये किसने दी थी। तो यहाँ पर जब वो उसे बताने लगती है कि ये किसी लड़के ने मुझे बचपन में दी थी और उसने मुझसे शादी करने का प्रॉमिस भी किया था, तो उसकी ये बातें चिटोगे भी सुन लेती हैं और उसे पता चल जाता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रकू ही था। और वो इस बात से काफ़ी सैड भी होती है कि वो आज तक इन दोनों के बीच में आती रही है और वो इस बात से काफ़ी शर्मिंदा भी होती है। फिर वो क्लास में जाकर सबको कहती है कि मैं जूलियट का रोल अदा नहीं कर सकती, तो इसलिए मेरी जगह ओनोडेरा को ये रोल दे दिया जाए। वो फिर बाद में ओनोडेरा के पास आती है और उसे कहती है कि रकू और मेरे बीच में जो भी रिलेशन था वो फेक था, असल में आज तक वो भी तुम्हारी ही तलाश में है। और वो साथ में उसे ये ड्रामा करने पर चेयर अप भी करती है, बट अनफॉर्चुनेटली इस ड्रामा करने से पहले ही ओनोडेरा को चोट लग जाती है। तो सब लोग फिर से चिटोगो को जूलियट बनने को कहते हैं, तो उसे मजबूरन मानना ही पड़ता है। और वो दोनों तो ये ड्रामा करते हुए एक दूसरे से फाइट भी करते हैं और बाकी सब तो उनकी इस फाइट को खूब इंजॉय करते हैं। फिर इसी दौरान ही चिटोगे उसे बताती है कि तुम जिस लड़की की तलाश में हो वो कोई और नहीं बल्कि ओनोडेरा है। लेकिन अब पता नहीं क्यों एक साथ रहते रहते रकू के दिल में भी चिटोगी के लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई थी। और फिर जब उन दोनों का ये रोमियो एंड जूलियट वाला ड्रामा ख़त्म होता है, तो चिटोगी उसे छत पर जाने को कहती है। और फिर जब वो रूफ टॉप पर जाता है, तो वहाँ पर ओनोडेरा उसका वेट कर रही होती है। अब चिटोगी तो इन दोनों को मिलाकर इमोशनल होती हुई वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाने लगती है। इधर ये दोनों इस पेंडेंट को ओपन तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर रकू उससे अपोलोजाइज़ करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ किया गया प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अब मैं चिटोगी को लाइक करता हूँ। तो यहाँ पर ओनोडेरा उससे इस बात पर नाराज़ नहीं होती बल्कि उसे चिटोगी के पास जाने को कहती है। जब रकू चिटोगी को ढूंढने लगता है, तो टीचर उसे बताती हैं कि वो तो ये स्कूल छोड़कर जा चुकी है और अब वो न्यूयॉर्क वापस जा रही है। ये सुनकर तो रकू फौरन से उसे रोकने के लिए वहाँ से जाने लगता है। अब आगे ट्रैफिक जाम होता है, तो यहाँ पर ताचिबाना आकर उसकी हेल्प करने का डिसाइड करती है क्योंकि अब वो चिटोगी और रकू के बीच में कबाब की हड्डी नहीं बनना चाहती थी। इस तरह पुलिस की गाड़ियों के थ्रू वो एयरपोर्ट पहुँच जाता है। जब वहाँ पर चिटोगी के गार्ड्स उसे उसके पास जाने से रोकते हैं, तो वो तो उनकी मिन्नतें करने लग जाते हैं, तो वो फिर उसे उसके पास जाने की इजाज़त दे देते हैं। और फिर अकेले में उसे चिटोगी का बॉडीगार्ड आड़ों हाथों लेता है और उसकी पिटाई भी लगाने लगता है कि तुम हमारी प्रिंसेस के लिए परफेक्ट नहीं हो, और उस पर गन तान लेता है। जब रकू उसे कहते हैं कि ठीक है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार लो, उसकी ये हिम्मत देखकर वो उसे नहीं मारता और उसे वहाँ से जाने को कह देता है। अब चिटोगी तो अपने सफ़र पर रवाना हो चुकी होती है, लेकिन आखिरकार रकू उस एरोप्लेन के पीछे भागकर उसे रोकने में कामयाब हो ही जाता है। और फिर यहाँ पर वो उससे अपना लव कन्फेस करता है। ये सुनकर तो चिटोगी इमोशनल होकर उसे हग कर लेती है और फिर यहाँ पर रकू उसे किस कर लेते हैं। और इसी के साथ ही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।